ये भी तो हमारी बहन है और आपकी भी बहन है, उसके बारे में गलत फहमी मत पड़े। दो हाथ करना है तो सामने आके करो, ये नामर्दों के जैसा विक्रोली में रहते हो और ऐसा झूठा वो देवेंद्र फडणवीस की भाषा में फेक नैरेटिव वो मत फैलाओ। मानसिक संतुलन हिल चुका है, उनको अपनी हार ये दिख रही है कि अगर वो एक महिला उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार के बारे में अगर बोल रहे हैं कि भाई वो भी जो बात कर रहे हैं वो सब गलत बातें, झूठी बातें, झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो इसके पहले भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं कि सकरे मैडम ने जो पानी का लाया, जो लाइन लाया है उसका पूरा प्रूफ सकरे मैडम ने दावे के साथ कहा है कि अगर उसमें कोई झूठ बात रहेगी तो मैं जो बोले वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी नगर सेवक आज तक नहीं मिली है। और जो काम करता है ना उसको कभी जनता भूलती नहीं है, और मैं काम करने वाली नगर सेविका थी, अभी भी रहूंगी और आगे करते रहूंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पहला घर कौन सा है, मेरा पीएमजीपी कॉलोनी का है, और मेरा और अभी भी मैं रह रही उधर ही है। किधर है वो ढूंढ के देंगे तो अच्छा होगा। मेरे बम्बई में। कहाँ भी आप सबूत के साथ मुझे बताइए कि मैं विक्रोली में मुझे सबूत के साथ बताइए कि मेरा घर उधर है। ऐसा किसी का हक मार के बीजेपी में अगर इधर पे आप पूछोगे तो मैं बीजेपी के इधर से कार्यकर्ता प्रीतेश मिश्रा को पहचानता हूँ, सतीश तिड़के को पहचानता हूँ, धर्मवीर सिंह को पहचानता हूँ कि जो नगर सेवक के पद के हकदार थे। ये हक मारने वाला इंसान इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मानखुर्द के मोहिते पाटिल नगर के वार्ड नंबर 135 में चल रहा है मनपा चुनाव का रण संग्राम। इस वक्त हम मौजूद है चुनावी रणभूमि पे। हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए दीपक सकरे जी है, जो यहाँ की पूर्व नगर सेविका थी समीक्षा सकरे जी, उनके पति है दीपक सकरे जी। हम उनसे जानेंगे कि मैडम को किस तरह का इस चुनाव में प्रतिसाद मिल रहा है। 2017 के बाद समीक्षा दीपक सकरे नगर से होने के बाद यहाँ की समस्या पूरी तरह से हल करने की कोशिश की। पानी का जो जबरदस्त बड़ा प्रॉब्लम मंडाला में था वो खत्म किया और सब लोग को घर घर में पानी मिला। अभी वहाँ के सब जनता खुश है। उधर के रोड, लाइट, इसका भी बंदोबस्त करके वो ऐसी है कि अधिशक्ति है। एक महिला होके आगे जाके सब इंसानियत देख के उसने सब काम किया है। रात को भी किसी ने भी फोन किया तो मैडम अपना फोन चालू रखते हैं और डायरेक्ट फोन मैडम को आता है। ऐसा नगर सेवक कहाँ भी नहीं मिलता है। घर डिस्टर्ब होगा, कुछ होगा, उससे कुछ नहीं, लेकिन मेरी जनता खुशी से रहने मांगते है, ऐसा मैडम का ख्याल है। उसकी वजह से मैं उसके पीछे हूँ। वो अधिशक्ति है और महिलाओं की ताकत उनके पीछे है ही, और हम भी उनको साथ देके आगे जाके ये चुनाव में भी जीत के आगे लाएंगे। धन्यवाद। वहीं पे हमारे साथ दूसरी तरफ जो बात करेंगे वार्ड नंबर 135 के शाखा प्रमुख जो मोहन सोनगे जी है, हम उनसे बात करेंगे कि मैडम पे लगातार इस तरह का आरोप लग रहा है। कभी कोई पानी को लेके लगा रहा है, कभी कोई कह रहा है, कोई प्रतिबंधी कह रहे कि मैडम है जो उनका घर बाहर है, तो क्या मैडम यहाँ की स्थानिक नहीं है, क्या बाहर से स्पॉट की गई है? अभी ये आरोप जिसने लगाया है वो तो पहली बात उनके पैर के नीचे की जो जमीन है वो खिसक चुकी है। उनका एक जो कहते मानसिक संतुलन हिल चुका है। उनको अपनी हार ये दिख रही है कि अगर वो एक महिला उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार के बारे में अगर बोल रहे हैं कि भाई वो भी जो बात कर रहे हैं वो सब गलत बातें, झूठी बातें, झूठा प्रचार कर रहे हैं। सकरे मैडम 2006 में वो शाखा प्रमुख बनी। जब ये वार्ड 133 था, 133 बना 2007 के इलेक्शन में, और 2006 में वो महिला शाखा प्रमुख बनी। उसके बाद में वो इधर ही रह के महिला उप विभाग संगठक बनी। मुझे तो अभी ये नवनाथ बन पे हंसी आ रही है कि वो नवनाथ बन खुद इधर पे 2-3 साल पहले आया और कहता है कि 15 साल पहले आया वो, और उसके बाद भी वो जब बताता है कि इधर पे मंडाला एरिया में पानी का बहुत समस्या है, जबकि जो सकरे मैडम ने पानी का काम किया है वो काम लोग अपना उसका श्रेय लेने के लिए लोग
एक होड़ मची है क्या इसका श्रेय कौन ले, पानी हमने लाया, पानी हमने लाया। जब नवनाथ बंद कह रहा है कि पानी की किल्लत है, तो ये पानी लाया का श्रेय जो ले रही है पब्लिक, वो क्यों ले रही है? जब सकरे मैडम ने 2018-19 में यहाँ पर पानी का पूरा लाइन बिछाया, उसका नेटवर्क जो है आखिरी कोने तक है, और इसके पहले भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं कि सकरे मैडम ने जो पानी का लाया, जो लाइन लाया है, उसका पूरा प्रूफ सकरे मैडम ने दावे के साथ कहा है कि अगर उसमें कोई झूठ बात रहेगी तो मैं जो बोले वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी नगर सेवक आज तक नहीं मिली है मुझे। 15 तारीख को बीजेपी को बाहर से जो कैंडिडेट बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता इधर पे स्थानिक थे, मैं तो नवनाथ बन को पहचानता भी नहीं हूँ, वो कौन है नवनाथ बन। मैं कि कहा जा रहा है कि जो मैडम का घर है मुंबई में कहीं और है। मैडम का घर बिल्डिंग नंबर 7 में है, 270 नंबर उनका रूम नंबर है, और वो 91 से जब उनका शादी हुआ तब से इधर आए। स्लम एरिया में रह की चुके हैं ये, भारत नगर में सकरे साहब पहले रहते थे। जब शादी हुआ तब उनको फूले नगर का, भारत नगर का टूट के यहाँ पर जो शिवशाही प्रकल्प हुआ, उस प्रकल्प के अंदर इधर पे मिला है। और हम उनको 2006 से मैं जानता हूँ सकरे मैडम को, क्योंकि हमारे जो वो पूर्व शाखा प्रमुख थे, महिला शाखा प्रमुख से काम चालू किया है। कोई नया आके किसी का हक मार के उन्होंने नहीं किया है। जब उनका समय आया उसी टाइम उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा है 2017 में। उसके पहले 12 से 13 साल उन्होंने पार्टी का काम किया, और हर गली में हर नुक्कड़ पे उनको बच्चा पहचानता है। नवनाथ बन जी है, उनको बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। ये बूम जो आप लेके खड़े हो, ऐसा बूम लेके दूसरे के सामने खड़े होने वाला आज किसी की पीछे दुम हिलाकर यहाँ पर नगर सेवक के लिए खड़ा है। मैं बीजेपी की जो पहले की जो प्रमुख महाजन साहब थे, गोपीनाथ मुंडे साहब थे, वो बीजेपी अभी नहीं रही है। बीजेपी उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी थी, और ये अभी भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी हो चुकी है। उनका अभी बीजेपी का यहाँ पर जो माहौल है वो पूरे तरह से खत्म हो चुका है। प्रतिद्वंदी कोई है, अगर हमसे कोई दो हाथ कर सकता है और हमको कोई भारी पड़ सकता है तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, और यहाँ की नगर सेविका समीक्षा ताई सकरे है। क्योंकि यहाँ पर काम अगर हुआ उनका तो उसके आधार पे वोट मांगेंगे ना। अगर उनका कोई काम ही नहीं है, उनका कोई बेस ही नहीं है, तो किस आधार पे वोट मांगेंगे? प्रतिद्वंदी के ऊपर टीका करके या प्रतिद्वंदी के बारे में बोल के वो कर सकते हैं, उसके सिवा उनको आगे कुछ आएगा नहीं। नवनाथ बन को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाडली बहन करते हो, और उसी महिला ये भी तो हमारी बहन है और आपकी भी बहन रहेगी, उसके बारे में गलत फहमी मत पड़े। दो हाथ करना है तो सामने आके करो। ये नामर्दों के जैसा विक्रोली में रहते और ऐसा झूठा वो देवेंद्र फडणवीस की भाषा में फेक नैरेटिव वो मत फैलाओ। वो 91 से मानपुर में रहती है, आज नहीं यहाँ पे आई है। वो जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर नगर सेवक तक का सफर जो तय किया है, ऐसा किसी का हक मार के बीजेपी में अगर इधर पे आप पूछोगे तो मैं बीजेपी के इधर से कार्यकर्ता प्रीतेश मिश्रा को पहचानता हूँ, सतीश तिड़के को पहचानता हूँ, धर्मवीर सिंह को पहचानता हूँ, कि जो नगर सेवक पद के हकदार थे। ये हक मारने वाला इंसान, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया उनका हक मारने वाला इंसान अगर किसी के लिए बोले क्या वो यहाँ के नहीं है और उनका काम अच्छा नहीं है, तो वो हास्यास्पद है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि उनका पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो अभी ऐसे ही बकबक करने का काम है, और मुझे लगता है 2016 जनवरी के बाद उनके पास वही काम रहेगा। 16 जनवरी के बाद उनका वही काम रहेगा कि न्यूज चैनल पे आके, और शायद वो भी रोजगार बचा तो अच्छी बात है। वहीं पे हमारे साथ दूसरी ओर बात करने के लिए जो शिवसेना यूबीटी की जो उम्मीदवार है समीक्षा सकरे जी, हम उनसे जानेंगे जो लोगों में किस तरह का आपको मतलब एक प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि आप लगातार काफी मेहनत कर रहे हैं और आप पे आरोप प्रति आरोप जो चुनाव की जो सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है और लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरह से? एक तो विरोधक जो है ना, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उनके पैर की नीचे की जमीन है ना, वो खिसकते जा रही है। उनको डर है कि हम सकरे मैडम के सामने जीत ही नहीं सकते, इसके लिए ये सब गलत अफवाहें फैला रहे हैं ना, ये गलत है। मैं यहाँ लोगों में रही हुई नगर सेविका है। मैं यहाँ 1991 से लेके अभी 35 साल मुझे होने आया। मैं पीएमजीबी कॉलोनी में रहती हूँ। यहाँ के जनता को मालूम है कि सकरे मैडम किधर रहती है और कब से रह रही है। इसके लिए ये लोग कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलने से
ये जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लोगों का प्यार मुझे दिन तो दिन मिलते जा रहा है। क्योंकि मेरा जो काम है ना, वो लोगों को मालूम है। हर जगह, एक ही जगह का बात नहीं मैं कर रही हूँ, पूरा मंडाला, फिर वो जनता नगर हो, इंदिरा नगर हो, मातंग ऋषि नगर हो, ट्रांजिट कैंप हो, या फिर शिवनेरी एकता नगर हो, यहाँ माडा कॉलोनी हो, चिकुवाड़ी हो, या फिर ये नैनेश्वरी हो, या मोहिते पाटिल नगर हो, ये हर जगह मेरा काम बोलता है। और जो काम करता है ना, उसको कभी जनता भूलती नहीं है। और मैं काम करने वाली नगर सेविका थी, अभी भी रहूंगी और आगे करते रहूंगी। जैसा ये आरोप लगा रहे कि आपको ना स्पॉट किया गया है, आपका जो घर है कहीं और है मुंबई शहर में। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा पहला घर कौन सा है? मेरा पीएमजीपी कॉलोनी का है, और मेरा और अभी भी मैं रह रही उधर ही है। इधर है, वो ढूंढ के देंगे तो अच्छा होगा। मेरे बम्बई में कहाँ भी आप सबूत के साथ मुझे बताइए कि मैं विक्रोली में मुझे सबूत के साथ बताइए कि मेरा घर उधर है। विक्रोली में जहाँ मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई थी, उसके लिए मैं 6 महीने इलेक्शन के पहले थी 2017 में, 2017 के पहले में 8 महीने के लिए मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए उधर रह रही थी। उसके बाद इलेक्शन 2017 मैंने यहाँ मेरे घर पे ही लड़ी, और आज तक मैं वहां ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे वो ही घर मेरे लिए बहुत बड़ा है। और वहीं पे हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए जो यहाँ पे उम्मीदवार है समीक्षा सक्रिय जी, उनकी बड़ी बहन है, वो भी आज इस पद यात्रा में आई है, जो डोर टू डोर प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार के अंदर आई है। हम उनसे भी जानेंगे कि आज समीक्षा सक्रिय जी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो आप आज यहाँ पे आए तो क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा सक्रे की मैं बड़ी बहन हूँ, रुदिता रविंद्र बेरडे। और मैं 17 साल स्कूल में टीचर थी और 16 साल एचएम थी। 33 इयर्स मैंने स्कूल में काम किया है। 2023 में मैं रिटायर हो गई, और 2023 में मुझे बृहन्मुंबई महानगर पालिका का आदर्श मुख्याध्यापिका महापौर पुरस्कार मिला है। और 2017 में मेरी बहन समीक्षा चुनाव लड़ रही थी। मंडाले, ट्रांजिट कैंप, शिवनेरी, ये एरिया में मैं भी आज जैसी प्रचार करने के लिए आई हूँ। तभी मैं स्कूल में थी, लेकिन 10 दिन प्रचार के लिए आई थी। और आज जो ये 2 दिन के पहले मैं मंडाला, ट्रांजिट कैंप, ये एरिया में जो देखा, 2017 के पहले वहाँ का जो सुविधा थी, कुछ सुविधा नहीं, छोटा गली गटार भी अच्छे नहीं थे, उसमें हम लोग प्रचार करते थे। लेकिन 2 दिन के बाद यही एरिया में, मंडाले में, ट्रांजिट कैंप में हम सब जन गए, तो गली गली में इतना सुधार आया है, सब सुविधा किया है। और हर एक गली में हमारा मराठी लोग तो बोलेंगे अच्छा है, समीक्षा सक्रिय अच्छा है, लेकिन मुस्लिम, उत्तर भारतीय, ये लोगों ने जब भी बोला सक्रिय मैडम को ही हम वोट देने वाले, तभी मुझे मेरा उसका अभिमान मुझे फील करने लगा, अरे मेरी बहन तो इतना काम किया। और 2017 में तो चुनाव जीती, लेकिन 2017 के बाद 4 साल उसका नगर सेवक पद नहीं था, फिर भी उन्होंने ये एरिया में काम किया।